नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। एक बार फिर बात पचपदरा की, और मैं बार बार बात पचपदरा की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान की ये धरती पचपदरा एक बड़े आयोजन को करने के लिए जा रही है। आपने बहुत सारे आयोजनों के नाम सुने होंगे, लेकिन बेटियों का सम्मेलन ये आपने नहीं सुना होगा। अद्भुत कार्यक्रम, अद्भुत आयोजन, 12 जनवरी के दिन से शुरुआत, और जितना पचपदरा है तैयार, उतनी ही ज्यादा उत्सुक है पचपदरा की बेटियां। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 1000, 5000, 2000 या इससे भी ज्यादा किलोमीटर दूर है। मैं तो उनकी भी बात कर रहा हूं जो कुछ किलोमीटर दूर है पचपदरा की धरती से। लेकिन अगर उत्साह की माप करूं तो मुझे लगता है कि इनका उत्साह, इनकी ललक, इनका इंतजार, इनकी बेकरारी फिर उनसे कहीं भी कम नहीं है। तो फिर आज चलते हैं जोधपुर, सूर्य नगरी की करते हैं बात। सूर्य नगरी में पचपदरा की बेटियों के मन में कैसे मचल रहे हैं अरमान। उनके दिल के अरमानों को उनकी ही आवाज में सुनने के लिए चलिए आपको लिए चलते हैं सूर्य नगरी जोधपुर, जहां पर हमारे साथ पचपदरा की 3 बेटियां इस वक्त फोन लाइन पर कर रही है इंतजार। तो सबसे पहले मैं परिचय दे रहा हूं नीताजी गोलेछा। नीताजी बोलिए। जय जिनेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत डिजिटल फर्स्ट न्यूज के इस मंच पर। उर्मी जी सांखला, उर्मी जी जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत। उर्मी जी, आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत सक्रिय रहते हैं, ये हमें जानकारी मिली है। आपका बहुत बहुत स्वागत। नीता जी सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सक्रिय रहती है। और अब हम चलते हैं ममता जी बागरेचा के पास। ममता जी जय जिनेंद्र का, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। ममता जी, आप भी सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और सामाजिक क्षेत्र में आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में आपका मन अधिक लगता है, तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत सलाम आप तीनों को। और अब हम आपके मन के एहसास को बारी बारी से सुनेंगे। तो ममता जी, सबसे पहले आपके पास ही चलते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि राजस्थान में आप रहते हैं, जोधपुर में आप रहते हैं, सूर्य नगरी में रहते हैं, तो हिंदी के साथ साथ अगर आप राजस्थानी की मावड़ भाषा की, मायड़ भाषा की उस मिठास को भी अगर साथ में बोलने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि बात और अधिक रोचक और अधिक चटपटी हो जाएगी। तो हिंदी के साथ अगर आप बोल सकते हैं। हाँ भैया, मैंने भी उनमें इंटरेस्ट आवे भैया, मारवाड़ी में, क्योंकि गांवरी भाषा है मारवाड़ी। जी जी जी। तो जानना आखिर पचपदरा है, पचपदरा जावणो तो मारवाड़ी बचपन की जिन फ्रेंडों में जो बचपन में जो बात मारवाड़ी में करियोड़ी है, उनो आनंद अलग ही जावेला। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ममता जी, आपरे मन में बार कहीं चल रही है? हमारे मन में तो भैया इतना उत्साह है नहीं कि पचपदरा में बार नाकोड़ा की भी जाऊं नहीं तो पचपदरा पेड़ ने देखो नहीं तो मन के अंदर इतनी खुशी है कि जननी जन्मभूमि छे। और 14 जो प्रोग्राम लियोड़ो है वो हमारे भैया रो जे कमलेश भैया संकेशा, तो वे इतना एक्साइटेड है नहीं डेली फोन के करनो कोई है, आखिर प्रोग्राम में करनो कोई है। और जो प्रोग्राम की शुरुआत करी ममता और भावना जी, ममता हमारी क्लासमेट है और खूब मतलब मैंने विश्वास नहीं हुआ कि मतलब इतना बड़ो बा प्रोग्राम करवा सके, साथ में खेलियोड़ा साथ में, तो मन में एक इच्छा जागी कि मैं भी तो कुछ करूं। जी तो, जी जी बिल्कुल। तो आप भी कड़ी में जुड़ता चला गया और अब आप भी पंक्ति में आ गया हो, आप भी आपकी बात रख रिया हो। तो जब आप पहली बार सुनियो कि ई रूप को एक कोई कार्यक्रम हो रियो है, बेटे हम आपरा मन में पहली प्रतिक्रिया कहीं आई, पहली भावना कहीं आई? पहली प्रतिक्रिया तो आई जाए भैया कि वो प्रोग्राम पचपदरा में वेरियो है, हमें तो इंडिया तक सीमित है, लेकिन मन में आयो कि जवाई भांजा भांजी रो प्रोग्राम साथ में और वही जो तो मन लगे गिनीज बुक में लग जाए, हमें भी जामनो ही दे। खैर, लेकिन कि बहुत अच्छा गांव में प्रोग्राम करो, कुतरा मतलब एक जन्मभूमि है, तो वही चीज है कि जैसे मतलब आपस में कटे भी जोधपुर में पचपदरा
मिला वो मिलन अलग वही, और जो बिल्कुल। मिलना पचपदरा में वही नहीं, तो एकदम अलग ही मिलन वही, क्योंकि साथ में जवाई भी नहीं है, नहीं चारों टाइम दोनों में जाए जाओ जरे, नहीं तो मैं एकदम आराम हूँ, बस मस्ती मौज मस्ती। जी जी जी, बिल्कुल। ये मायड़ भाषा की मिठास का आनंद ममता जी ने हमें दिया है, लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि साथ में जवाई नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पचपदरा की ये बेटियां मतलब अपने हमसफर को साथ में लाना क्यों नहीं चाहती, और ये जोधपुर से है, आपके आपसे आपसे पचपदरा कोई खास दूर नहीं है, उसके बाद भी नहीं लाना चाहते हैं भैया, पर डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरे एक्चुअल में, फिर उनको भी टाइम देना पड़ता है ना, तो अभी जो है तो फ्रेंड्स का मिलना नहीं होता हमारा इतना, वैसे तो हमारा ग्रुप बना हुआ है क्लास का। तो आपको क्या भैया कि क्लास रूम ग्रुप बनियोड़ो है जी, नहीं मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या ये नहीं लगता कि ये जवाई जवाई भी आपस में मिल लेते, इनकी भी पहचान होती, ये भी जानते? भैया कितने भी मिल लेते ना ये, तो भी मतलब ये कितने भी मिल लेते तो भी हमारा टाइम तो उनको देना ही पड़ता, और ये हम नहीं चाहते। और आप ये नहीं चाहते हैं, तो ये बिल्कुल एक बैठना, वो रेडी हुए तो पास में खड़े रहना, ये सब ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पहले से जैसे ही ये प्रोग्राम बनाया था, ममता जी ने, भावना जी ने और आप सब लोग जैसे जैसे जुड़ते चले गए, आप लोगों ने ये पहले से तय कर दिया था कि ये पति रूपी प्राणी को हम साथ में लेकर ही नहीं जाएंगे। जी नहीं पहले से ये तय नहीं किया था, पर एक्चुअल में ये सही है, क्योंकि कई बार साथ में जाते हैं ना, तो फिर वो टाइम जो हम किसी को देना होता है ना, जैसे अपने भाई भाभी को, अपने मम्मी पापा को, वो उनको नहीं दे सकते टाइम, फिर उनके पास में खड़ा रहना, फिर उनके मनमान में थोड़ी कमी आ जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। क्या बात है, सुन लीजिए, सभी सुन लीजिए, पति रूपी प्राणी सब सुन लीजिए, मन में क्या चल रहा है। तो चलिए, आपने अपनी बात खुले रूप से कह दी, ये एक अच्छा मैसेज है, लेकिन आपने तो मन में ये चल रहा है भैया जी, अभी तो ये चल रहा है, कोई कहते ना कि दुबई चलो तो वो भी मना कर दे कि भाई जाना, पचपदरा की तैयारियां करनी है, पचपदरा जाना है और वो जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। तो बस वहाँ नहीं, आपकी इस भावना का स्वागत करता हूं, और आपने एक बात ये भी कही थी कि गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आ सकता है अगर हम सबको लेकर आ जाएं। उसमें आपने जवाई प्राणी को जोड़ा था, ये थोड़ा सा राहत भरा संदेश है आपका, आशा जगाता है। जोड़ना पड़ता है, नहीं तो 3 दिन का टाइम कैसे मिलेगा, अभी गड़बड़ हो गई तो मुश्किल हो जाएगा जाना। मतलब ये भी आपकी मजबूरी है, आप मजबूरी में जोड़ रहे हैं, मन से नहीं जोड़ रहे। मजबूरी से नहीं जोड़ रहे भैया, तो उनको तो हम कहीं भी साथ ही लेके जाते, लेकिन पियर का मामला है ना, थोड़ा जी अलग होता है। जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं, आपने खुले दिल से अपनी बात को कहा है और सुनने वाले अपने हिसाब से सुनेंगे, समझेंगे। नीता जी, समझने वाले को समझने दो, अपने मन में जो है वो कह देते। आपने कह दिया, अच्छी बात है। नीता जी, मुझे लगता है नीता जी का कनेक्शन शायद कहीं कट हुआ है। उर्मी जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? उर्मी जी, आवाज आ रही है ना भैया, बोल रहे हैं वो। उर्मी जी की आवाज तो नहीं आ रही। आ रही है, बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। उर्मी जी थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जी, अब आई आवाज। जी, अब आवाज आई आपकी। उर्मी जी, आपके मन में क्या चल रहा है? अरे मेरे को तो बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं पचपदरा जाऊं, गांव की गलियों में सब बेटियों को मिलूं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। बिल्कुल, आपका फ्रेंड सर्किल भी रहेगा? जी, ऐसे तो मैं सिंगनूर की रही हुई हूँ, वहाँ पे ही मेरा बचपन बीता है और बड़ी भी वहाँ पे ही हुई, एजुकेशन भी वहाँ की है। पर हर वेकेशन में जैसे कि दादा दादी और मम्मी पापा जैसे भी पचपदरा की बात चलते थे गर्मी की वेकेशन में, तो भाई अपन को पचपदरा जाना है, तो एक बार मैं शिमला को हटा के पचपदरा सेलेक्ट करती थी। तो मेरे को पचपदरा में जाना है, बचपन की सारी फ्रेंड्स को मिलना है, बहुत सारे दोस्त भी बने और उसके बाद ये ख्याल आया कि जैसे कि एक लड़की को ससुराल जाना पड़ता है तो सारी फ्रेंड्स भी छूट जाती है पीछे, वो यादें सब रह जाती है, वहाँ पे रह जाती है। तो एक हस्बैंड को तो जो माहौल जैसा है वैसे ही चलता है उनका। तो
बिल्कुल तो एक बिल्कुल लड़की के लिए नई बात होती है कि वो वापस जाएगी, उसी गांव से जुड़ेगी और सारी फ्रेंड्स मिलेगी, सब सारी बचपन की यादें, वही खेल कूद जी। और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। क्या कहूँ, जो शब्द नहीं है कहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब भावनाएं इस कदर मचलती हैं तो फिर जुबां पे शब्द नहीं आते। यह बात बिल्कुल हाँ आपकी हाँ सही है और आपने अपनी बात को खुले मन से कहा है। नीता जी, हाँ नीता जी, हाँ बोलिए जय जिनेन्द्र। हाँ नीता जी, आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में तो मैं आपको क्या बताऊं, जो जी ममता भावना है वो मेरी सिस्टर है, मेरी छोटी बहन है, मैं सबसे बड़ी हूँ। जी, तो सबसे मैं पहले बड़ी तो हूँ, वो दोनों आपके छोटी। आपके मन में गर्व है कि आपकी बहनों ने इतना बड़ा काम किया है, ममता जी ने, भावना हाँ जी ने। बस मुझे वो गर्व है कि आज हम्म। मेरे पापा का नाम किया, आज इतना मतलब बड़े लेवल पे काम कर रही है। मतलब जी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बोलूं, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आप एक बात बताओ, पचपदरा से जोधपुर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हाँ हाँ, तो आपका आना जाना तो रहता भी होगा पचपदरा वैसे भी। मैं तो 2 दिन पहले पचपदरा जाके आई हूँ। अच्छा, आप 2 दिन पहले जो जाके मेरी आई हो, तो फिर आप ये बताओ, मेरी आपके मम्मी आपके भाई मेरी लोग मम्मी आपके भाई लोग वहाँ तैयारी कैसे कर रहे हैं? मेरा भाई बॉम्बे है, एक भाई बेंगलोर है और मेरी मम्मी बॉम्बे रहती है। उन्होंने आके घर खोल दिया है, सब तैयारियों में लगे हुए हैं बहुत अच्छे से। मतलब मैं ये कहना चाहता मतलब हूँ कि पचपदरा में तैयारियां आप लोगों के स्वागत सत्कार की कैसी चल रही है? शानदार चल रही है? बहुत जोरों से चल रही है, क्या बताऊं मैं आपको। बहुत जोरों से तैयारियां चल रही है। तो एक बात हाँ आप मुझे ये बताओ कि पचपदरा आपका आना जाना लगा रहता है, लेकिन अब जो आप पचपदरा जाओगे 12 जनवरी के दिन, इतनी सारी बहनों के साथ जब आप जाओगे, तब आपको थोड़ा डिफरेंस लगेगा, उसमें थोड़ा अंतर बिल्कुल लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सब नए चेहरे मिलेंगे, बहुत पुराने फ्रेंड है। पता नहीं कोई पतली है कोई मोटी है, सब चेहरे देखने से ही पता चलेगा, जितने जी इतने सालों में देखा ही नहीं है उन लोगों को। बिल्कुल, उनको देखने का मन है जो बहुत बरसों पहले मिले बहुत थे। मतलब मन हो रहा है, मैं बहुत समझ मन रहा हो हूँ, रहा है। मैं यही बात है, आंतरिक जो भाव है ये यही भाव है कि बचपन में जिनको देखा था और फिर मिलना नहीं हुआ, अब वो इस आयोजन से मिल रहे हैं, इसलिए उनको देखने का मन है और ये एक बड़ी ललक है। जी, पचपदरा जाते हैं, लेकिन जाते हैं और आते हैं, मिलना किसी से होता नहीं है। अब नए चेहरे देखेंगे, मैं तो जानती तक नहीं हूँ कौन नए हैं कौन पुराने हैं, मतलब बहुत साल हो गए मिले हुए। जी बहुत जी, मतलब वो हो रहा है कि मिलेंगे तो पता चलेगा कौन कैसा है। जी बहुत अच्छी बात है, ये मिलन का इंतजार है, ये एक अच्छी भैया, भावना। और मैं भी आपसे कुछ कहना चाहूंगी। और बिल्कुल ममता जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो 14 और 15 का प्रोग्राम कमलेश भैया ने लिया है, मेरे पापा के सपने को साकार कर दिया। हालांकि मेरे मम्मी पापा नहीं है अभी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जब भी बिल्कुल मायके जाते हैं ना भैया, महसूस नहीं होता है। बिल्कुल। जी जी, दोनों भाई को, तो भाई के बारे में ये कहना चाहूंगी, भाई की मौजूदगी बिल्कुल भैया सूरज की तरह वो गर्म होते हैं, पर न हो तो अंधेरा छा जाता है। तो हमारे बिल्कुल, बचपन के बिल्कुल, सही सब बात। भाई इतने एक्साइटेड है, वो इतने खुश है कि हमारी बहन आ रही है। हम बिल्कुल। जैसे हमारे भाई खुद के भाई तो है ही, लेकिन जो हमारे गली में गांव में जो भाई ना, हम वैसे भी जाते हैं ना, हमें कभी महसूस नहीं होता कि वो भाई दूसरे, मतलब कि जैसे ऐसा ही लगता है कि रियल भाई है। बड़ा आत्मीय संदेश है पचपदरा की धरती के लिए। हाँ, और नहीं भैया, आप भी कमलेश आओ जी, प्रोग्राम में, आप देखोगे ना। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ। कमलेश जी के लिए आपने कहा है, मैं कमलेश जी सहित जितने भी भाई पचपदरा के इन कार्यक्रम, इन आयोजन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मैं उनको हृदय से सलाम करता हूँ। जी जी, गौतम सालेचा जी का हमने साक्षात्कार लिया था। गौतम जी सालेचा, गौतम जी सालेचा कर रहे हैं वो। जी जी, जोधपुर के अंदर भी गौतम जी सालेचा समाज के अंदर आगे ही है, बिल्कुल आगे। वो भी ट्रस्टी है, मेरे भैया भी नाकोड़ा के ट्रस्टी है, जी और गौतम जी भी ट्रस्टी है नाकोड़ा जी के अभी। जी 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 जी, सक्रिय है वो भी सामाजिक कार्यों में। हाँ, मैं नेताजी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, एक बार ममता जी की भावना थोड़ी ले लूं। बिल्कुल आपने सही कहा, हम तो हर एक का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे नाम
आप भी भूल जाएं, इस वक्त न आए आपके जहन में, मैं भी उन्हें सलाम करना भूल जाऊं, लेकिन कोई ये न समझे कि हमने किसी 1, 2, 4 को सलाम किया। मैं पूरे पचपदरा को सलाम करता हूँ। 12 तारीख का भी, जो 12 तारीख का प्रोग्राम भी लिया है भैया ने, हमारे गुरुदेव पधार रहे हैं जी। महावीर पारक में, तो उनको भी मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भैया, क्योंकि ये जो भाई है ना, बाकी कहीं पे भी चले जाओ एक दूसरे को ऐसा लगता है कि दूर है, लेकिन हम हमारे गांव में जाते हैं ना, उनको लगता नहीं है कभी भी कि ये भाई जो है वो अपने रियल नहीं। बिल्कुल। आपने किनका नाम लिया, उनका नाम क्या बताया? अभी महावीर पारक, अभी जो उन्होंने 12 तारीख का जो प्रोग्राम लिया है ना, महावीर जी पारक साहब का हृदय से अभिनंदन। अच्छी बात है। देखिए, बड़ा अच्छा लगता है जब एक तरफ आध्यात्मिक संस्कृति का रंग मिलता है और दूसरी तरफ पारिवारिक परंपराओं की संस्कृति का रंग मिलता है, और जब दोनों रंग मिलकर के एक नया गुलाब बनता है तो उसकी महक अपने आप में बहुत दूर तक फैलती है, और ये आपकी भावनाओं की महक है जो आप कह रही हैं। नीता जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रही थी गौतम जी सालेचा मेरे पड़ोसी है, मैं भी नंदनवन में रहती हूँ जी, और वो मुझसे मिलते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं कैसे करना क्या करना, उनकी मिसेज का भी पूरा हाथ है। मैं मानता हूँ गौतम जी सालेचा जी बड़े विनम्र हैं और बड़े मिलनसार हैं, और मेरे पड़ोसी है, जी 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 जी, गली पास में रहते हैं हम लोग तो। बिल्कुल। तब तो पुष्पा जी, उनका भी पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी व्यक्ति काम करता है तो धर्म पत्नी का जब सहयोग होता है तभी वो बड़ा काम कर सकता है। तो निश्चित रूप से गौतम भाई जी बहुत अच्छे, और उनकी मिसेज अर्धांगिनी, हमारी भाभी जी, दोनों को दिल से सलाम करते हैं। वैसे तो हमारा अच्छा परिचय है, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह से आपके पचपदरा में इनके ही भाई गणपत जी सालेचा, इनका भी अपने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम है, ये भी बड़ा काम करते हैं। मैं मानता हूँ बहुत सारे नाम हैं जिनके बड़े बड़े काम हैं, हम कई बार उन नामों को लेना भूल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो काम नहीं करते। हम हर एक व्यक्ति का अभिनंदन करते हैं जो किसी न किसी रूप में इस पचपदरा की भाभीया को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं भैया। जी 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 जी। पचपदरा की जो भाभीया है ना, वो इतनी एक्साइटेड है, आपको क्या बताऊं कि मैं उनकी वीडियो देख ली हो ना, इतनी खुश है कि कब हमारे नंदे आएंगे। बाकी ऐसा होता है कि खुद की ननंद आती है ना तो भी आजकल भाभीया को नहीं सुहाती है, लेकिन हमारे पचपदरा की भाभीया इनमें से अलग ही है। क्या बात है भाई, पचपदरा के भाई और भाभी एक मिसाल पेश कर रहे हैं पूरे देश में हमारी संस्कृति के लिए कि भाई हो तो ऐसे हो, और भाभियां हो तो ऐसी हो, और नंदे हो तो भी ऐसी हो जो भाभियों को भी याद करे और भाइयों का भी सम्मान करे। उर्मी जी, भैया उनको याद नहीं करेंगे तो फिर में स्थान नहीं मिलेगा। जी, ये बात भी बिल्कुल सही है। उर्मी जी, मन से तैयारियां कर रहे हैं, मन से वीडियो बना रहे हैं, बचपन याद कर रहे हैं, क्योंकि आखिर गरम रोटी तो भाभी के हाथ से खानी है। बिल्कुल बिल्कुल। उर्मी जी 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 जी, आ रही है। अब आपको अपनी बात जो कहनी है वो कहिए, आप अपना जो एक मैसेज है वो दीजिए। और हमारे जोधपुर में भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, इतने अच्छे से मतलब तैयारियां कर रहे हैं, जैसे कि डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और जोधपुर में अभी एक राजस्थानी थीम का हम लोग डांस भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सारे आउट ऑफ से भी आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं। और आओ जी पधारो हमारा देश, इसके बारे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं, हम सबके लिए वेलकम कर रहे हैं। जी 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 जी, चलिए तो इतना हाँ बोलिए। अब जोधपुर के बारे में बता रहे थे। मतलब रोज के एक दूसरे से डिस्कस करना, नए नए व्यूज लाना, सब अपना टाइम निकाल के फायदे सब एक दूसरे को कॉल करना, क्या करना है, कैसे करना है, मतलब बहुत अच्छी एक्साइटेडमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जोधपुर सूर्य नगरी से पचपदरा की बेटियों का सीधा सा पैगाम, भाइयों को सलाम और भाभियों को भी किया याद। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ थी और एक मतलब मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ जो इतना बड़ा आयोजन रखा इन्होंने बेटियों का, और ये भी कहना चाहती हूँ कि पचपदरा के भाइयों ने अच्छी सेवा दे रहे हैं। और जैसे कि बाहर गांव से भी जितने भी आ रहे हैं उनकी भी व्यवस्था इतने समाज वालों ने अच्छे से रखी है, उनका टिफिन का वगैरह मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। आप खुद आओ 12 तारीख को, यहाँ पे देखो कितना अच्छा बेटियों का सम्मेलन हो रहा है। आप कुछ शॉर्ट में कहेंगे कि इतना जोरदार प्रोग्राम है। चलिए, मैं तो वैसे ही कह दे रहा हूँ
आपके आपकी भावनाओं को सुन करके, गौतम जी ने जो रूपरेखा बताई उसको सुन करके मुझे विश्वास है कि पचपदरा बहुत बड़ा आयोजन कर रहा है। बहुत धन्यवाद बोल रही नहीं, बेटियों का प्रोग्राम तो बन ही रहा है भैया। ममता ने एक्चुअल में जोर तो सबको दिया है, बेटियों को, 1000 बेटियों को, लेकिन भैया प्रोग्राम के लिए उत्साहित होना तो वो खाली भाइयों को ही श्रेय जाता है। जी 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 जी, क्योंकि उन्होंने एक बार में ही हाँ भर दी कि आप आओ, हम बिल्कुल तैयार हैं। तैयारियां वो कर ये रहे हैं, मुश्किल होता है। इसलिए जिम्मेदारी उनकी बड़ी है, काम वो बड़ा हाँ, कर रहे हैं। जाना आसान और है। सारे गांव से भैया, सारे गांव से, सब सिटीज से सब परफॉर्मेंस देगी 5 मिनट स्टेज के ऊपर जी कि बेटियों का कुछ नए थीम लेके आ रही है, कुछ जी। नए जुड़ा प्रोग्राम तो हर जगह बनता है, जैसे कि सम्मेलन सबका हो रहा है, मतलब जी। फैमिली सम्मेलन होता है, पर ये बेटियों का बहुत अलग सा है। सारी प्रिंसेस आएगी। अब देखिए, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं इस वीडियो में, आप लोगों के पति भी सुनेंगे तो उनको कितना ऐसा लगेगा कि हमें छोड़ करके ये जा रहे हैं। इतने शानदार आयोजन से उनको आपने अलग किया है, ये आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरी उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। कि आप जाओ, एंजॉय करो। लेके जा रहे हैं। अरे मेरे हस्बैंड तो इतना मतलब पॉलिटिशियन से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो कहा आप जाओ, कुछ नई थीम लेके जाओ, कुछ नया करो, और रोज सपोर्ट करते, ये करो वो करो, कुछ नया करो। अच्छा, ये बात है। The person you have called has हाँ put भैया। you on hold. चलिए। You can wait ये or कह call. रहे कि आप जाओ तो चलिए और फिर प्रोग्राम करो। आप लोगों का हृदय से आभार। आप लोगों ने अपनी बात को रखा, मन के उद्गार रखे। जोधपुर सूर्य नगरी से हमारे साथ ममता जी, नीता जी, उर्मी जी अपनी बात रख रहे थे। इनका हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। पचपदरा को एक बार पुनः सलाम करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बार हम आपको भी सलाम करते हैं भैया कि आपने अपना टाइम दिया हमको। नहीं, मेरा काम थैंक यू सो मच पत्रकार हूँ, भैया। मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है आप लोगों की आवाज को लेना, मेरी जिम्मेदारी का निर्वाह आपका कर रहा हूँ। काम है, पर हमारा भी ये फर्ज है कि आपको थैंक यू करें जी जी, कि हमने आपका आपका टाइम लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं। आपके थैंक यू के लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।